ड्रामा सीरियल हद की आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जीनिया की सारी चालाकियां और मकारियां अब एक एक करके सबके सामने बेनकाब होने वाली है। काफ़ी अरसे से जीनिया मुसलसल कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह फरियाल को शहराम से दूर कर दे और ख़ुद शहराम के करीब आ जाए, लेकिन अब उसकी एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी जाती हुई नज़र आ रही है। फरियाल को काफ़ी दिनों से ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि उसे हर वक्त नींद क्यों आती रहती है। वो सारा दिन थकन और गुनूदगी का शिकार रहती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू में वो इस बात को नज़रअंदाज करती रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि मामला कुछ और है। एक दिन फरियाल को जीनिया पर शक हो जाता है। वो खामोशी से किचन की तरफ जाती है जहाँ जीनिया चाय बना रही होती है। फरियाल छुपकर उसकी हरकत पर नज़र रखती है और फिर अचानक उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। जीनिया चुपके से फरियाल की चाय में स्लीपिंग पिल्स मिला रही होती है। ये मंजर देखते ही फरियाल के होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन आवाज़ लगाती है और शहराम को बुलाती है। फरियाल गुस्से और हैरत से कहती है कि अब मुझे समझ आया है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती थी और मैं पूरा दिन क्यों बेखबर रहती थी। फरियाल की आवाज़ सुनकर शहराम, निशात बेगम और घर के बाकी अफराद भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब सब लोग जीनिया को इस हालत में देखते हैं तो पूरा घर हैरान रह जाता है। शहराम शदीद गुस्से में आ जाता है और जीनिया से सवाल करता है कि आखिर वो क्या कर रही थी। वो कहता है कि अब उसे समझ आया है कि फरियाल हर वक्त क्यों सोती रहती थी। अब इसके पीछे जीनिया की ये साजिश थी ताकि फरियाल को हर वक्त बेखबर रखा जा सके और वह खुद शहराम के करीब आने के मौके हासिल करती रहे। जीनिया फ़ौरन अपनी सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सब उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो दावा करती है कि वो तो सिर्फ घर वालों के दिल जीतने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि सब लोग माजी की बातें भूलकर उसे कबूल कर लें, लेकिन इस बार उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं आता। घर वालों को लगता है कि जीनी एक बार फिर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। शहराम गुस्से में जीनिया को सख्त अल्फाज में जवाब देता है। वो कहता है कि अब उसे एहसास हो रहा है कि जीनिया से निकाह करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अफसोस का इजहार करते हुए कहता है कि उसे कभी जीनिया को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। शहराम की बातें सुनकर जीनिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और रंग भी उड़ जाता है। वो रोती है, गिड़गड़ाती है और एक और मौका मांगती है, लेकिन इस बार शहराम का दिल बिल्कुल सख्त दिखाई देता है। शहराम वहाँ से चला जाता है, जबकि निशात बेगम जीनिया के पास आती हैं और उसे साफ साफ बता देती हैं कि अब उस पर भरोसा करना मुमकिन नहीं रहा। वो कहती हैं कि जीनिया ने बार बार सबके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और उसकी हर हरकत ने यह साबित किया है कि वह सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचती है। निशात बेगम उसे खबरदार करती हैं कि आज के बाद वह शहराम और फरियाल से दूर रहे। बाद में निशात बेगम फरियाल से भी बात करती हैं और उसे सारी हकीकत से आगाह करती हैं। वो फरियाल को समझाती हैं कि जीनिया अब भी खामोश नहीं बैठी और वो किसी न किसी तरह शहराम को हासिल करना चाहती है। निशात बेगम फरियाल को ये भी बताती हैं कि गुज़श्ता रात जब वो लोग शॉपिंग से वापस आए तो उन्होंने जीनिया और शहराम को एक साथ बैठे देखा था। यही नहीं, बल्कि जीनिया ने मौका पाकर शहराम का हाथ भी पकड़ रखा था। ये बात सुनकर फरियाल हैरान रह जाती है। फरियाल बाद में शहराम से इस बारे में बात करती है। वो पूछती है कि क्या वाकई वो जीनिया के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इस पर शहराम वजाहत देता है कि जीनिया ने उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसके करीब आ रहा है। शहराम फरियाल को यकीन दिलाता है कि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ फरियाल की जगह है और उसकी मोहब्बत में कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ जीनिया की मायूसी में इजाफा होता जा रहा है। वो बार बार शहराम को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो भी उसकी बीवी है और उसे वक्त और तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन शहराम उसे दो टोक जवाब देता है कि उनका रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो साफ कह देता है कि उसके दिल में सिर्फ फरियाल के लिए मोहब्बत है। वो फरियाल को अपनी हकीकी शरीक हयात और अपने बच्चे की माँ करार देता है, जबकि जीनिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। अब कहानी का सबसे दिलचस्प रुख दानिश की तरफ जाता है। दिखाई दे रहा है कि दानिश काफ़ी अरसे से खामोश है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जीनिया के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। आज के एपिसोड्स में आप लोगों ने ये भी देखा कि वो एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठा दिखाई दिया गया, जहाँ वो मुख्तलिफ बातें सुन रहा था और किसी मंसूबे पर गौर करता हुआ नज़र आ रहा था। यही वजह है कि नाजरीन के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आया कि दानिश अब क्या करने वाला है।